ये क्या घी लगा है रोटी पे? आपको तो पता है कि अविनाश को इतने कम घी वाली रोटी अच्छी नहीं लगती है, वो रूखी सूखी नहीं खाता है। मम्मा चलेगी मम्मा, दीजिए। नहीं महाराज, अविनाश के लिए गरम गरम पराठे बनाकर लाओ घी में लगाए हुए। मम्मा नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा। मम्मा हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर सक्सेना बोल रहा हूँ। कहिए इंस्पेक्टर, कोई खबर है आपके पास या फिर सॉरी कहने के लिए फोन किया है? ये बात अलग है मैडम कि अभी तक हम अविनाश को नहीं पकड़ पाए हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसे पकड़ लेंगे। हमारी कोशिशें चल रही हैं। फिर भी आप मेरे भाई के कातिल को अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? देखिए इंस्पेक्टर, मैं अविनाश को फांसी के तख्ते पर झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। इज दैट क्लियर? प्लीज उसे ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। जी। सोनिया जी। दुर्गा शंकर जी, ये आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? क्या बताए सोनिया जी, वक्त का फेर है। जब आदमी के सर पर छत नहीं होती, पेट में दाना नहीं होता, तो यही हालत होती है उसकी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। समझना क्या है सोनिया जी, बस इतना जान लीजिए कि बड़के भैया को इस बात का पता चल गया था कि हम आपके और नैना देवी के वफादार हैं। बस उसी की सजा मिली है हमें। धक्के मार कर हमें घर से बाहर निकाल दिया गया, यहां तक कि हमारी पत्नी ने भी हमें धुतकार दिया। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? नैना देवी के पास क्यों नहीं गए? जाते, नैना देवी के पास ही जाते सोनिया जी। अगर हमें इस बात का पता होता कि वो कहां छुप गए, उनका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा। बस मजबूरी में आपका ख्याल आया सो आपके पास चले आए। इंदर कहाँ है? वो तो के पास इंदर तो अभी भी वहीं जमा हुआ है, सुख शांति सदन में। इसका मतलब यह है दुर्गा शंकर जी कि इस वक्त हम दोनों में एक ही बात कॉमन है, और वो बात यह है कि हमारा दुश्मन एक ही परिवार है। सही कह रही है आप सोनिया जी, हम दोनों का दुश्मन एक ही परिवार है। तो फिर ऐसे में तो हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना सोनिया जी। हम आपका साथ देते हैं क्या नाम से? हम खींच करके लाते हैं उस इंदर को आपके कदमों में। और विश्वास रखिए सोनिया जी, इस बार वो इंदर आएगा तो लौट कर नहीं जाएगा। लेकिन क्या दुर्गा शंकर जी? लेकिन उससे पहले आपको हम पर एक दया करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर छत नहीं है, पेट में दाना नहीं है सोनिया जी। बस हम पर इतना एहसान कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर हमें अविनाश से बदला
और इंदर का प्यार चाहिए दुर्गा शंकर जी। कहिए, क्या आप हमारी मदद करने को तैयार हैं? हाँ हाँ। तो मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगी। बड़के भैया। रिमझिम, तुम ठीक हो ना? बस तुम्हारा हाल पूछने आई थी। भाभी, बस रिमझिम, ये दूरी ठीक है। वैसे भी नजदीक रहने के नतीजे भुगत चुकी हूं मैं देखती हूं। हेलो। ओह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। किसका फोन था भाभी? रिमझिम, किसका फोन था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फोन करने वाले ने क्या कहा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ये खबर सुन के इस घर के कुछ लोगों का घमंड चूर चूर हो जाएगा। बड़ी मेहनत कर रहे हो। हाँ कावेरी, नया ऑफिस है, नई शुरुआत है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। बस कावेरी, अविनाश आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बुरे दिन देखे हैं इस परिवार ने। इस परिवार में इतनी खुशियां लानी है, कोई दुख कोई परेशानी बचे ही ना। लेकिन इस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। जिस दिन तुम अपनी सफलता से उनका घमंड तोड़ोगे, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। वो दिन देखना शायद तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है कावेरी। मेरी किस्मत में क्या है और क्या नहीं है, इसका फैसला आप मत करिए प्लीज। मुझे कुछ फैसला लेने की क्या जरूरत है कावेरी? जिसको लेना था उसने तो ले लिया और सुना भी दिया। कैसा फैसला भाभी? प्रतीक, तुम अपने इस प्रोजेक्ट पर जो मेहनत कर रहे हो ना, वो करनी अब छोड़ दो, क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अब कैंसिल हो चुका है। देखा प्रतीक, मैं कहती हूँ ना, इस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमारा सुख, हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आ जाते हैं अपना जहर उगलने। भाभी, मुझे लगता है कि अब दिन रात मेरे प्रोजेक्ट को बदुआएं देती रहती हैं, और आपको लगता है कि आपकी बदुआएं हमें लग जाएंगी। अब दुआ या बददुआ मैं कुछ नहीं जानती कावेरी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम दोनों का प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो रिमझिम से पूछ लो, उसी के सामने मुझे फोन आया था। मैंने सोचा कि ये खबर पहले तुम दोनों को सुनाई जाए। सुना चुकी जो झूठ आपको सुनाना था। कावेरी, जब सच्चाई सामने आ ही चुकी है तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भाभी प्लीज, आप जाइए यहाँ से। नहीं नहीं रिमझिम, पड़ जाने दो उनके कलेजे को ठंडक, ऐसी जली कटी बातें सुना सुना के। कावेरी, अब तो ना मैं जलूंगी और ना ही कुछ कहूंगी। वैसे आज तक तुम्हारा सिर जो शान से ऊंचा उठा करता था ना, उसे अब नीचा होता हुआ देखकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और प्रतीक, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वैसे भी तुम जो भी काम करते हो ना, वो तो कभी कंप्लीट होता नहीं है। अब देखो ना, बनी बनाई बात बिगड़ गई। आई एम रियली वेरी सॉरी प्रतीक। आई डोंट बिलीव प्रतीक, भाभी झूठ बोल रही हैं।
किसने किया था फोन? तुम्हारी लोकहित पार्टी में से ही किसी का फोन था। ठीक है, आप यहीं रुकिए, अभी सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। शंडेलिया स्पीकिंग। शांडिल्य जी, हाँ कावेरी बेटा, बोलो कैसे फोन किया? ये क्या है? किसी ने मेरे घर पे फोन करके कहा कि मेरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। देखो बेटा, ऐसी बातें टेलीफोन पे नहीं की जाती। तुम कल पार्टी ऑफिस में आ जाओ, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। इसमें डिस्कस करने की क्या बात है? मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है। देखो बेटा, मैंने कहा ना, कल पार्टी ऑफिस में आ जाओ, सब बात विस्तार से कर लेंगे, ठीक है? लेकिन कावेरी बेटा, समझा करो, कई बार कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, पर तुम कल पार्टी ऑफिस में आओ ना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ओके? कुछ नहीं होगा मेरा। भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा मेरा। सब बर्बाद हो गया। कितने सपने देखे थे मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन कुछ नहीं होगा मेरा। भाभी ने सही कहा था, सही कहा था भाभी ने। मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया प्लीज ऐसे हारिए मत। प्रतीक, अगर किसी ने अपना पावर इस्तेमाल करके ये प्रोजेक्ट हमसे लिया है, तो मैं अपना पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करके वो प्रोजेक्ट उनसे वापस लूंगी। हो लेने तो खुश यशोदा भाभी को 1-2 दिन के लिए। अगर वो समझती हैं हम कमजोर हैं, तो मैं उनका ये घमंड तोड़ के रहूंगी प्रतीक, मैं उनका ये घमंड तोड़ के रहूंगी। गुड्डी चलो हमारे साथ। कहाँ भाभी? चलो बताते। बैठो बेटा, बैठो, यहाँ बैठो। जब ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया था, तो फिर कैंसिल क्यों हो गया? मैं बताता हूं। इस सारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग नैना देवी ने की थी। उन्हीं के सोर्सेस थे, उन्हीं के कॉन्टेक्ट्स थे। जब रातों रात वही अंडरग्राउंड हो गई, तो मैं इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपता? 100 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। मात्रे जी, जरा इन्हें बताइए कि नैना देवी हमसे कितना पैसा ले चुकी है। आपसे? ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जानती हूँ, आपकी रोलिंग मिल्स हैं और आपकी कपड़ों की मिल्स हैं। जी हाँ, अभी तक तो हैं ये मिल्स, लेकिन अगर हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिला तो पता नहीं कब तक चल पाएंगी ये मिल्स। माता जी, मुझे इनकी बातें समझ नहीं आ रही। बात दरअसल ये है कावेरी जी कि नैना जी ने आपके चुनाव प्रचार के लिए इनसे करीब 500 करोड़ रुपए ले रखे। अब वो खुद तो कहीं छिप गई हैं और ये कुछ डर से गए हैं, इसलिए अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। तो कौन करेगा इनके पैसे वापस? आप। मैं? 500 करोड़ रुपए? मैं तो खुद यहाँ अपने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए प्लीड करने आई हूँ। आपका 500 करोड़ कहाँ से दूंगी? अब माँ बेटी में भला कोई बात छुपी रह सकती है क्या? शांडिल्य जी, बताइए इन्हें कि नैना देवी हमारी माँ जरूर है, लेकिन एक राजनीतिक नेता के रूप में हम दोनों के बीच में मतभेद हमेशा रहे हैं। इस बात पे मैं कावेरी से सहमत हूँ। और रही बात आपके पैसों की, तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक बार कावेरी जी इलेक्शन जीत गई तो आपके 500 करोड़ तो क्या, आपको 1000 करोड़ का बिजनेस मिल जाएगा। देखिए, अगर आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं महात्रे जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।
ये सब क्या हो रहा है शांडिल्य जी? ये राजनीति है कावेरी जी। मेरा तो मन ही उठ गया ऐसी राजनीति से। पर बेटा, इस वक्त तो मन को मनाना पड़ेगा। चुनाव के लिए सारा गुजरात, सारे महाराष्ट्र का दौरा करना है हमारे साथ। देख लो बेटा, 500 करोड़ रुपए लौटाने की बात है। शांडिल्य जी, लेकिन इस वक्त प्लीज आप हमारा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट दिलाने में आप हमारी मदद कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, चाहने के बावजूद भी मैं तुम्हारी इस समय कोई मदद नहीं कर सकता बेटा। आई एम रियली वेरी सॉरी। कावेरी जी, आप फिलहाल मीडिया और प्रेस से जरा दूर ही रहिएगा। हमारी अपोजिशन पार्टीज हमारी पार्टी की इस कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे वोट तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। नैना जी की कमजोरी की जिम्मेदारी आपसे ही मांगी जाएगी। मत रो गुड्डी, मत रो। तुम्हारा रोना, तुम्हारे आंसू मुझे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि रोहित ने... सिमरन, हम नहीं जानते कि हम इसे यहाँ क्यों ले आए। शायद इस बात का हमारे पास कोई हल नहीं है। हल तो ढूंढना पड़ेगा रिंजन। रोहित सिर्फ गुड्डी का ही नहीं, एक पत्नी का भी दोषी है। मैं गुड्डी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी।